नमस्कार, मेरा नाम उदित बरसर। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। आज हम बात करेंगे जो इस समय चर्चा चल रही है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का खून मिलाया जाता है। हालांकि सरकार ने इसका खंडन किया इन आरोपों का। कांग्रेस की तरफ से ट्विटर पे बात जारी की गई थी। तो इस पूरे मसले पे बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम देशमुख जी। डॉक्टर देशमुख जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो पूरा र्यूमर चल रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं कि वैक्सीन में गाय के बछड़े का खून मिलाया जाता है, सीरम मिलाया जाता है, क्या है, क्या पूरा ये मसला क्या है? अब देखो, वैक्सीन कोई आज नहीं बन रही। जी। अब तक दुनिया में 25 या 35 से ज्यादा वैक्सीन है, और तुम भी और मैं भी जी। हमने वैक्सीन लिए है। तो मैं बात करूंगा पोलियो वैक्सीन, रैबीज वैक्सीन, या हर तरफ के जो वैक्सीन है, हिपेटाइटिस वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये वैक्सीन सब बनते कैसे हैं। तो देखो, और एक बात बोलता हूं कि ये जो विषाणु यानी वायरस होते हैं, ये वायरस को मारने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक दुनिया में नहीं है। तो उसको अगर स्टॉप करना है हमें, तो वैक्सीन ही एक ही रेमेडी है। तो वैक्सीन तो हर रोग के लिए वैक्सीन की जरूरत होती है। अब ये वायरस मल्टी वैक्सीन करने के लिए हमको वायरस से चाहिए, ये विषाणु चाहिए। इस विषाणु से ही हम वैक्सीन बना सकते हैं। तो ये विषाणु मल्टीप्लाई करना पड़ते हैं, उनकी ग्रोथ करनी पड़ती है। और ये विषाणु का एक कैरेक्टर है कि ये लिविंग सेल उसमें ही बढ़ते हैं, ये लिविंग सेल के बाहर बढ़ते ही नहीं है। यानी उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें लिविंग सेल चाहिए। कौन से लिविंग सेल? एनिमल लिविंग सेल, प्लांट लिविंग सेल, बैक्टीरियल लिविंग सेल, लेकिन लिविंग सेल चाहिए। तो फिर मैं आता हूं कि जो लिविंग सेल हमें चाहिए, वो लिविंग सेल मंकी किडनी सेल लेते हैं या ह्यूमन एम्ब्रियो के लेते हैं। उसको बोलते हैं वीरोसेल, वेरोसेल, वेरोसेल। वेरोसेल का मतलब ऐसा है, जिस सेल में हमें विषाणु पैदा करने हैं, उसको वेरोसेल बोलते हैं। तो अब देखो, हमको क्या चाहिए? वैक्सीन के लिए हमें चाहिए विषाणु की पैदाश। विषाणु की पैदाश किस में हो सकती है? एनिमल सेल, प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल में। तो अब तो कौन से सेल यूज करते हैं? एनिमल सेल यूज करते हैं इन शॉर्ट। अच्छा। अब ये एनिमल सेल की पैदाइश करनी है, तो उसको क्या जरूरत होती है? उसको सीरम की जरूरत होती है। और ऐसा मालूम है कि सीरम अगर छोटे यानी गाय के छोटे बच्चे का सीरम लिया बिफोर 20 डेज, तो वो इकोनॉमिकली चीप होता है। और दूसरी बात, ये जो सीरम है, ये वीरोसेल पैदा करने के लिए यूज करते हैं। तो अब सुनो, सीरम यूज करते हैं क्या? सीरम यूज करते हैं। काफ का सीरम यूज करते हैं क्या? काफ का सीरम यूज करते हैं। वो आज करते हैं क्या? आज नहीं, वो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले तब से यूज होते जा रहा है। काय के लिए? वेरोसेल पैदाइश करने के लिए। अब एक बार वेरोसेल की पैदाइश हो गई, तो उसको इतना क्लीन करते हैं कि सीरम का थोड़ा भी अंश उसमें नहीं रहता। अच्छा।
सीरम यूज करते हैं क्या? सीरम यूज करते हैं, लेकिन वैक्सीन में सीरम का अंश नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं। 5 साल पहले तो प्यूरिफिकेशन के टेक्निक बहुत ओल्ड थे, लेकिन आज प्यूरिफिकेशन के इतने अच्छे टेक्निक है जी कि सीरम का थोड़ा भी अंश उसमें नहीं आता। अब एक बार वीरोसेल पैदा हो गए तो उस वीरोसेल पे विषाणु डालते हैं, विषाणु ऑफ इंटरेस्ट। हमको पोलियो के चाहिए, रैबीज के चाहिए, या कोरोना के चाहिए। ये विषाणु डालने के बाद क्या होता है? ये विषाणु बोले तो ये वायरसेस मल्टीप्लाई होते हैं, उसकी पैदाइश होती है। अब हम एटीन्यूएटेड वैक्सीन की बात करेंगे। एटीन्यूएटेड बोले तो जो कोवैक्सीन का है जी। कोवैक्सीन इज एटीन्यूएटेड वैक्सीन। अच्छा। इसमें एक बार वायरस पैदा होने के बाद उसको कील करते हैं, आइदर बाय हीट और बाय केमिकल। केमिकल से भी कील कर सकते हैं हम, या हीट से भी उसको कील कर सकते हैं। उसको कील करते हैं, कील करने के बाद उसको उसका जो वीरोसेल का अंश होता है, वो वीरोसेल का अंश भी निकल जाता है, और ओनली विषाणु, ओनली वायरसेस हमारे शरीर में इनोकुलेट किए जाते हैं। तो तुम ये बोल सकते हैं कि वीरोसेल का अंश रह सकता है क्या? प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सीरम का अंश रह सकता है क्या? नो चांसेस, नो प्रोबेबिलिटी। तो ये जो चल रहा है, हमें पॉलिटिकल में हमें लेना देना नहीं है, वी आर साइंटिस्ट। लेकिन प्रोसीजर एक्चुअली क्या होती है? तो ये प्रोसीजर होती है, तो कोवैक्सीन में सीरम का अंश होता है क्या? होता नहीं है। तो इसमें एक चीज ये बताइए कि ये जो बछड़े से जो लेते हैं सीरम, उसका प्रोसीजर क्या होता है? किस तरह लिया जाता है वो? हाँ हाँ, उसको इन ह्यूमन मेथड है, बोले तो उसको मार के लिया जाता है। लेकिन अब दूसरी भी मेथड अभी है, उसको बिना मार के भी उसमें सीरम ले सकते हैं। उस पे बहस हमारे साइंटिस्ट में बहुत होती है कि ये इन ह्यूमन मेथड बंद होना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे देशों से लाते हैं सीरम, इंडिया में होता नहीं पूरा। दूसरे देशों में क्यों ना हो, ज्यादा से ज्यादा न्यूजीलैंड से लाते हैं। अच्छा। तो इस बछड़े को मारने की जो मेथड है वो इन ह्यूमन मेथड है, और सब साइंटिस्ट कहते हैं कि इन ह्यूमन मेथड बंद कर देना चाहिए। दूसरा अल्टरनेटिव है उसको। कौन सा अल्टरनेटिव? कि वेरोसेल जो एनिमल के है, तो एनिमल की जगह बैक्टीरियल सेल यूज करना चाहिए। और कुछ कंपनी ऐसी है, मैं नाम नहीं लेता उनका क्योंकि मुझे कंपेयर नहीं करना है जी, कि कुछ कंपनीज ऐसी है कि जो वेजिटेटिव सेल लाइन यूज करते हैं। अच्छा, उसको हम वेजिटेटिव सेल लाइन बोलते हैं। ओके। तो वेजिटेटिव अगर सेल लाइन यूज किया तो सीरम का सवाल ही नहीं आता। तो अभी जो जी लेकिन वेजिटेटिव सेल लाइन में प्रोडक्शन कम मिलता है वायरस का। अच्छा, लेकिन अभी कोवैक्सीन में जो यूज हुआ है वो वेरोसेल ही यूज किए हैं। दे आर एनिमल सेल, एंड दैट वो एनिमल सेल बढ़ाने के लिए सीरम की जरूरत होती है। तो ये सीरम इन्होंने फिर और ये आज नहीं, फिर सीरम इंपोर्ट किया होगा, मतलब ये? हाँ, ये सीरम इंपोर्ट किया होगा, मतलब देश में तो होता नहीं, तो बाहर से लिया होगा सीरम फिर ये? हाँ, बिल्कुल। तो बाहर से इंपोर्ट आता है तो ये मेथड से ही आता है। तो जो ये कहा जा रहा है कि इसको बनाने में इतने बछड़े मारे गए, वो बात, दावा भी झूठा साबित होता है एक तरह से देखें तो अपन, ये देश के हाँ अंदर। हाँ, बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, देश के अंदर नहीं मारे, बाहर से ज्यादा इंपोर्ट हुआ है।
और अगर मारे जाते हैं तो पोलियो का वैक्सीन तो 1 साल पहले हमारा चल रहा था, तब ये सवाल नहीं उठा। और मैंने वो भी देखा है, ट्वीट है उसका, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो एक्सप्लेनेशन आया है, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया है जी, उसकी कॉपी भी मैंने पढ़ी। तो उन्होंने ऐसा कहाँ पे भी नहीं कहा कि कोवैक्सीन इज कंटेनिंग सीरम। उन्होंने क्या कहा है कि सीरम इज यूज्ड इन द प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। एग्जैक्टली। तो सीरम तो होता है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सीरम कैसे कलेक्ट करते हैं, लेकिन आप गूगल पे सर्च किया तो आपको भी मिलेगा कि दिस इज अ इनह्यूमन मेथड, और उस पे साइंटिस्ट में बहुत दिनों से उस पे बहस चल रही है। पहले जब एनिमल यूज करते थे, रैट्स, रैबिट्स, तो हम लिखते थे रिसर्च पेपर में 4 रैबिट्स वेर किल्ड। अच्छा, अब हमें कंपल्शन है किल्ड नहीं लिखना, 4 रैबिट्स वेर सैक्रिफाइस्ड। ओके, समझ गया ना? जी, इसको इथिक्स बोलते हैं, इथिक्स, कि ये रैबिट्स ने सैक्रिफाइस किया है, तुम किल्ड मत बोलो उसको। वैसा इसको भी अब प्रेशर आएगा लोगों पे, साइंटिस्ट का प्रेशर आएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट पे, और ये इन ह्यूमन मेथड सबके लिए यूज करते हैं, रैबीज के लिए, पोलियो के लिए, कौन से भी वायरस के लिए, वो कौन से भी वैक्सीन के लिए, ये बंद होना चाहिए। मतलब कुल मिला के सीरम यूज होता है वैक्सीन निर्माण में, लेकिन कोवैक्सीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट जो प्रिपरेशन है, फाइनल प्रिपरेशन, बिल्कुल, इसमें तो कुछ भी गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन मेथड इतने अच्छे हैं। पिछले 5 साल के पहले हम बोल सकते थे कि थोड़ा रहता होगा, जी, अब तो इतना अच्छा प्यूरिफिकेशन होता है बिल्कुल सर, कि बिल्कुल, सीरम रहने की गुंजाइश थोड़ी भी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय को समराइज किया। तो हमने सरकार के जवाब आने के बाद एक्सपर्ट से बात इसीलिए की ताकि आप तक सही मैसेज जा पाए वैक्सीनेशन को लेकर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोवैक्सीन को लेकर जो बात कही जा रही है कि उसमें उसके निर्माण में बछड़ों को मारा गया, उसमें बछड़ों का सीरम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात कि सीरम जो है भारत में नहीं होता है, विदेशों से लिया जाता है। और दूसरी बात, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीन, कोवैक्सीन के निर्माण की बहुत ही शुरुआती प्रोसेस में सीरम यूज होता है, जो कोवैक्सीन बन के हम तक आता है उसमें सीरम का कोई अंश नहीं होता है। तो बिल्कुल इन अफवाहों पे, इस तरह की चीजों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदुस्तान फोकस में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।